अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम मुकाब और जज़रुल मुकाब के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करते हैं। मुकाब यानी किसी भी अदद को, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर 4 है, 4 को 3 मरतबा ज़र्ब करने से जो हमें हासिल होता है 4 4 16 हुआ, 16 चौक 64 हुआ, ये 4 का मुकाब कहलाता है। यानी किसी भी अदद को, जैसा कि यहाँ पर हमने 4 लिया था, 4 का मुकाब अगर किसी की क़ुव्वत 3 हो तो हम इसे मुकाब कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। 4 का मुकाब 64 हुआ, यानी 4 को हमने 3 मरतबा ज़रब किया। इसी तरीके से अगर 5 का मुकाब मालूम करना हो तो हमें बुनियाद और क़ुव्वत, यहाँ पर क़ुव्वत ये बताती है कि बुनियाद को 3 मरतबा ज़रब करें। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 यानी 125 हासिल होता है। हमने देखा है कि कुछ तलबा 5 का मुकाब, 5 की क़ुव्वत 3 बराबर 5 ज़रब 3 करते हैं, यानी 15 करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमें मुकाब को मालूम नहीं करना है। यानी 5 का मुकाब का मतलब ये है कि ये क़ुव्वत ये बताती है कि बुनियाद को 3 मरतबा ज़रब कीजिए, यानी 5 को 5 से ज़रब करने पर 25 हासिल होता है, फिर 5 से ज़रब करें 25 को तो हमें 125 हासिल होता है, जो 5 का मुकाब कहलाता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने मुकाब के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल की। अब हम देखेंगे कि जज़रुल मुकाब किसे कहते हैं। जज़रुल मुकाब यानी क्यूब रूट किसे कहते हैं। अब हमने देखा कि 4 का मुकाब 64 हुआ, तो 64 का जज़रुल मुकाब 4 हुआ। इसे हम कैसे मालूम? 4 ज़रब 4 ज़रब 4 की सूरत में लिखते हैं, और इसे हम 4 की क़ुव्वत 3 यानी 4 क्यूब की सूरत में लिखते हैं। क्यूब और रूट कैंसल होता है तो हमें क्या हासिल होता है? हमें 4 हासिल होता है। इस तरीके से हम 4 का मुकाब 64 है, तो 64 का जज़रुल मुकाब 4 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बड़े बड़े सवालात, बड़े बड़े एदाद के मुताल्लिक़ से दिए जाएंगे, तो हमें चंद सेकेंडों में मुकाब को कैसे मालूम करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से 10 तक के मुकाब को अच्छी तरीके से मश्क करना है। अगर हम 1 से 10 तक के मुकाब की अच्छी तरह मश्क करेंगे, इंशाअल्लाह हमें आने वाले एग्ज़ामों में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनकी क़ुव्वत 3, इनकी क़ुव्वत 6 और इनके मुताल्लिक़ से बहुत आसानी के साथ मसाइल को हल करने में आसानी होगी। आइए अब हम इस बात को देखते हैं। सबसे पहले एक बात को क्लियर करते हैं, यहाँ पर 1 के मुकाब का अकाई हिंसा क्या है। 1 के मुकाब का अकाई हिंसा 1 है, और 2 के मुकाब का अकाई हिंसा 8 है, तो 3 के मुकाब का अकाई हिंसा 7 है, 4 के मुकाब का अकाई हिंसा खुद 4 है, 5 के मुकाब का अकाई हिंसा 5 है, 6 के मुकाब का अकाई हिंसा 6 है, 7 के मुकाब का अकाई हिंसा 3 है, और 8 के मुकाब का अकाई हिंसा 2 है, और 9 के मुकाब का अकाई हिंसा 9 है, और 10 के मुकाब का अकाई हिंसा 0 है। अब आप देख सकते हैं कि 1 का मुकाब का अकाई हिंसा 1 है। यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर हैं, अब आप गौर कर सकते हैं। 2 का मुकाब का अकाई हिंसा 8 है, तो 3 के मुकाब का अकाई हिंसा 7 है, तो हम कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। 2 के मुकाब का अकाई हिंसा 8 है, और 3 के मुकाब का अकाई हिंसा 7 है। इस तरीके से हम निशानदही कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 4 के मुकाब का 4 है, तो 5 के मुकाब का अकाई हिंसा 5 है, 6 का 6 है, और फिर अब आप देख सकते हैं 7 के मुकाब का अकाई हिंसा 3 है, तो हम कुछ इस तरीके से इसे निशानदही कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं 8 के मुकाब का अकाई हिंसा 2 है, यानी 2 के मुकाब का अकाई हिंसा 8 है, तो 8 के मुकाब का अकाई हिंसा 2 है। 9 का 9 है, तो 10 का यानी 0 आखिर में है, तो यहाँ पर भी अकाई हिंसा
सिफर दिखाई दे रहा है। हमें बस इस बात को ध्यान में रखनी है कि इकाई हिंसे को मालूम करते वक्त, इकाई हिंसे को मालूम करते वक्त हमें इस बात को ज़हन में बिठाना है, अगर 2 आखिर में आए तो हमें इकाई हिंसा 8 लगाना है, अगर 3 आए तो हमें 7 लगाना। अब हम इसके ग्रोह कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हिंसे कितने हैं। यहाँ पर 6 हिंसे हैं, तो हमें 3-3 का ग्रोह बनाना है, इकाई, दहाई, 100 का। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 3 हिंसों का एक ग्रोह बनाना है। अगर 5 हिंसे आए तो हमें, फ़र्ज़ कीजिए किसी अदद के 5 हिंसे हैं, तो इसके ग्रोह कैसे बनाएं? पहले 3 हिंसों का एक ग्रोह बनाएं और यहाँ पर सिफर लगाएं तो भी लगा सकते हैं, या 2 हिंसों का एक ग्रोह बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रोह बनाकर हम मसाइल को हल करते हुए आइए मिसालों को हल करते हुए हम अब मालूम करते हैं। यहाँ पर एक मुकाब दिया गया है, हमें मालूम करना है ये किसका मुकाब है। तो हम देखते हैं इसका इकाई हिंसा 4 है, यानी इकाई के मुकाम पर 4 है। तो हम क्या करते हैं, 4 कहाँ पर आ रहा है, किसके मुकाब में आ रहा है? 4 के मुकाब में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इकाई हिंसा तो ढूंढ लिया बआसानी। अब बचा 405। 405 किन मुकाब के दरमियान में आता है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 405 343 और 512 के दरमियान में आता है, यानी 7 और 8 के मुकाब के दरमियान में आता है। 7 और 8 में छोटा हिंसा कौन सा है? 7 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 7, यानी हम दोनों हिंसों में छोटे हिंसे को लेते हैं। तो हमने बासानी मालूम किया कि 74 हमारा जज़रुल मुकाब है। आइए अब हम दूसरी मिसाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसके भी 2 हिस्से करते हैं, इकाई हिंसा और दहाई का हिंसा कौन सा आता है देखते हैं। यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 9 है, तो अब बासानी देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 मौजूद है, तो हम इकाई हिंसा 9 को लेते हैं। अब बचा 328। 328 किसके दरमियान में आता है? 328 6 और 7 के दरमियान में आता है, यानी 6 के मुकाब और 7 के मुकाब के दरमियान में आता है। तो 6 और 7 में छोटा हिंसा कौन सा है? 6 है, तो हम लिखते हैं 6। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जज़रुल मुकाब 69 यानी 69 है। अब इसी तरीके से और एक मिसाल को लें। यहाँ पर इसके भी 2 हिस्से करते हैं। ये 2 हिस्से इकाई के मुकाम से 3-3 हिंसों का एक एक ग्रोह बनाते हैं। अब यहाँ पर आखिरी हिंसा कौन सा है? 7 है, तो 7 का मतलब यह हुआ कि 7 हमें 3 के मुकाब में आता है, तो हम इकाई हिंसा 3 लिख देते हैं। अब बचा 804। 804 किन के दरमियान में आता है? 9 और 10 के मुकाब के दरमियान में आता है। तो 9 और 10 में छोटा हिंसा कौन सा है? 9 है, तो हमने लिखा 9। दिया गया मुकाब का जज़रुल मुकाब 93 हुआ। इस तरीके से हम मुकाब और जज़रुल मुकाब के मुताल्लक़ से अच्छी तरीके से मश्क करेंगे, तो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर।